अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे बिटवीनेस। बिटवीनेस क्या होती है? तो बिटवीनेस जो है वो एक ग्लोबल मेजर है और ये शॉर्टेस्ट पाथ जो हैं उनकी बेस पर होता है। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये मेजर करता है नंबर ऑफ़ टाइम एक नोड कितनी बार शॉर्टेस्ट पाथ में आई है दो नोड्स के दरमियान। सही है, तो उसको हम बोलते हैं, उस नोड की हम वो बिटवीनेस निकालते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी की भी निकालें नोड की, फॉर एग्ज़ाम्पल ए की निकालें, तो हम देखेंगे कि बी और ई का जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसमें क्या ए आ रहा है कि नहीं। तो बस हम ये देखेंगे ए आ रहा है कि नहीं, अगर ए की हम निकालेंगे तो। और जैसे बी टू डी है, उसमें ए आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ए एक दफ़ा आ रहा है क्योंकि एक शॉर्टेस्ट पाथ ये है, दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो ए एक में आ रहा है। तो ऊपर जो है आप वैल्यू रखेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है, और नीचे हम रखेंगे उसके पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ कितने हैं उस नोड टू जो दो नोड्स हैं उनके बीच में। और उस जो हम नोड का हम फाइंड करेंगे वो उन शॉर्टेस्ट पाथ में कितनी बार आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बिटवीननेस। इसका फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें सी की बिटवीननेस इस नेटवर्क में फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। सही है, और एक रो वाइज और कॉलम वाइज हम अपनी जो नोड्स हैं वो रखेंगे, लेकिन सी को छोड़ के। ठीक है, जिस नोड की बिटवीननेस निकालनी है हमें, उस नोड को छोड़ के बाकी हम यहाँ पे ये हमने कॉलम वाइज अपने एलिमेंट्स ये जो हैं नोड्स रख दिए, ए बी डी और ई, और यहाँ पे रो वाइज रख दिए कि ए बी डी एंड ई। सही है। अच्छा, जब आपने ये टेबल बना दिया उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये जो डायगोनल जो स्पेसेस हैं वहाँ पे आप नन दे देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी नोड में लूप नहीं है, तो यहाँ पे आप नन दे देंगे। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं, या तो आप डायगोनल के ऊपर वाली वैल्यूज़ को चूज़ करें, उनमें आप वैल्यूज़ रखें, या फिर नीचे वाली वैल्यूज़ में आप वैल्यूज़ रखें। क्योंकि ज़ाहिर है बी टू ए भी वैल्यू सेम होती है और ए टू बी भी वैल्यू सेम होती है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि डायगोनल की वैल्यूज़ को नन करके या तो ऊपर की वैल्यूज़ रखते हैं या फिर नीचे की वैल्यूज़ रखते हैं। यहाँ पे मैं नीचे की वैल्यूज़ रख रहा हूँ और ऊपर सबको डायगोनल वालों को मैंने नन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब अगर सी की मुझे बिटवीननेस मालूम करनी है तो यहाँ पे देखेंगे कि बी टू अगर मैं ए जाऊँ तो वहाँ पे इनमें क्या सी आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? एक है। तो मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 0/1। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0/1। उसके बाद है डी और ए का, तो ये जो डी है ये है और ए है, इन दोनों के दरमियान कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं? ये एक ही है। सी कितनी बार आ रहा है? एक बार भी नहीं, तो लिखेंगे 0/1। ठीक है, ये आ गया। अच्छा जी, फिर हम देखेंगे हमारे पास है डी टू बी। तो डी टू बी आप देखें कि यहाँ से डी टू बी ये दो शॉर्टेस्ट पाथ हैं, एक यहाँ से ए से लेकर जा रहा है, दूसरा हमारे पास है ई। तो ये दो शॉर्टेस्ट पाथ हैं, इनमें सी कितनी बार आ रहा है? एक बार भी नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा 0/2। ये आ गया 0/2। ठीक है, डी टू बी। उसके बाद हमारे पास है ई टू ए, जो ई है वो यहाँ पे और ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, एक ये शॉर्टेस्ट पाथ है और दूसरा ये शॉर्टेस्ट पाथ है और तीसरा ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ए टू ई या ई टू ए। तो इनमें आप देखेंगे तीन शॉर्टेस्ट पाथ हैं, हम नीचे लिखेंगे 3 पॉसिबल मतलब पॉसिबल 3 है हमारे पास। सी कितनों में आ रहा है हम वो लिखेंगे ऊपर, तो सी आ रहा है एक में, तो लिखेंगे 1/3। ये आ गया 1/3। उसके बाद ई टू बी कितने पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ हैं? एक है। सी कितनों में आ रहा है? सी एक में भी नहीं आ रहा, तो 0/1। उसके बाद है हमारे पास ई टू डी, वही यहाँ पे आ जाएगा 0/1। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद इन सब वैल्यूज़ को आप करेंगे सम, ये 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 सब 0 हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो इसकी जो सी की जो बिटवीननेस है हमारे पास है वो हमारे पास आ जाएगी 1/3 जो कि होगी 0.33। सेकंड एग्जांपल है हमारे पास बिटवीननेस की। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है और उसी तरह हमें क्या करना है, कॉलम वाइज अपनी नोट्स रखनी है और रो वाइज रखनी है, लेकिन उस नोट की नहीं रखनी, वो नोट नहीं रखनी जिसकी हमें बिटवीननेस निकालनी है। ठीक है, तो हमें निकालनी है ए की, तो मैंने यहाँ पे ए की नहीं रखी, लिखी है बी सी डी ई एफ,
और यहाँ पे भी लिखेंगे बी सी डी ई एफ। क्या करना है मैंने पहले बताया था, डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं उन सबको आप नन कर दें, और जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं या नीचे वाली, मैं ऊपर वाली कर रहा हूँ, उन सबको आप नन कर दें। ठीक है, बाकी जो ये वैल्यूज़ बचेंगी आपकी, उनमें हमें वैल्यूज़ रखनी है, और फिर इन सबको बाद में लास्ट में हमें सम करना है। तो आप देखें पहला हमारे पास क्या है, बी टू सी या सी टू बी। तो सी टू बी जब हम जाएंगे तो कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं हमारे पास, ये एक ही है, ए कितनी बार आ रहा है, उस एक ही में आ रहा है, तो 1/1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डी टू बी। डी टू बी कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, ये एक ही है। ठीक है, ए कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो हम लिखेंगे 1/1। फिर डी टू सी, ये डी टू सी एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ए कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1/1। ठीक है, फिर हमारे पास ई टू बी है, ई टू बी भी वही हो जाएगा, एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है, 1/1। फिर है हमारे पास ई टू सी, वही हो जाएगा, ई टू सी एक ही शॉर्टेस्ट पाथ है, 1/1। फिर हमारे पास है ई टू डी, ये देखें आप, ई टू डी हमें जाना है, कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, एक ही है, सीधा डायरेक्ट एक लिंक जा रही है ई टू डी। एक कितने में आ रहा है, एक में भी नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0/1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं ले सकते। ठीक है, ये क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ हमें ये देखना है कि कम से कम नोड्स किस में आ रही हैं, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा वही होता है। तो इसमें आप देखें कि कोई भी नोड नहीं है बीच में ई टू डी के, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। ई टू एफ टू डी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक नोड एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया एक, और एक कितने में आ रहा है, एक में भी नहीं आ रहा, तो 0/1। ठीक है, ई टू डी। उसके बाद हमारे पास है एफ़ टू बी, ये हमारे पास एफ़ है, ये हमारे पास बी है। कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, 1/, और कितने में ए आ रहा है, एक ही में आ रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा 1/1 एफ़ टू बी। उसके बाद हमारे पास है एफ़ टू सी, वही 1/1। अच्छा, आप कंफ्यूज ना होइएगा कि एफ़ टू अगर सी हमें आना है तो एक तो ये पाथ है, आप एफ़ डी ए सी भी आ सकते हैं, और एफ़ ई ए सी भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कहिएगा कि ये दो शॉर्टेस्ट पाथ है, हमें एक ही चूज़ करना है, और एक यहाँ पे भी ए ही है, तो यहाँ से भी आएंगे चाहे यहाँ से आएंगे, हमें पास तो ए से होना है सी तक पहुँचने के लिए, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी 1 होगी। ठीक है, तो सी टू एफ़ भी हमारे पास ये हो जाएगी 1/1। अच्छा, एफ़ टू डी, ये एफ़ है, ये डी है, एफ़ टू डी कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, एक है, ए कितनी बार आ रहा है, ए नहीं आ रहा है इसमें, तो 0/1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है एफ़ टू ई, वही सेम, एफ़ टू ई कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं, एक है, ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास 0/1। ये सारी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी, इनको हम करेंगे प्लस, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ये आ जाएंगे। तो ए की जो बिटवीननेस हमें हमारे पास जो निकली है वो हमारे पास निकली है 7। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा, हमें एक नेटवर्क गिवन है यहाँ पे। ठीक है, सी की हमें बिटवीननेस निकालनी है, तो वही हम करेंगे। सी को छोड़ के बाकी सारे अपने नोट्स यहाँ पे रख दिए, डायगोनल एलिमेंट्स को नन कर दिया, बाकी ऊपर वाले एलिमेंट्स को भी नन कर दिया। ठीक है, अच्छा अब बी टू ए जाना है, अगर मुझे बी टू ए जाना है तो सी कितनी बार आएगा, एक बार भी नहीं, तो 0/1 कर दिया। अच्छा, अब मुझे जाना है डी टू ए, डी टू ए जाना है, कितने शॉर्टेस्ट पाथ हैं पॉसिबल, एक है, देखें ये एक पाथ है ना, इसको एक ही काउंट करेंगे, एक ही पाथ है, एक पॉसिबल है, और सी कितनों में आ रहा है, ये सी एक में आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/1। अच्छा, फिर डी टू बी, वही सेम, डी टू बी एक बार आ रहा है, मतलब एक शॉर्टेस्ट पाथ है और सी उसमें आ रहा है, तो 1/1। अच्छा, फिर ई टू ए 1/1, फिर ई टू बी 1/1, फिर हमारे पास है ई टू डी। अब ये देखें ई टू डी हमें अगर जाना है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन हमारे पास सी इसमें नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0/1। इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी की 4 बिटवीननेस।